तो दोस्तों आज फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल परमजीत राइड्स पर। आज हम इस वीडियो में माइक्रो एसडी के बारे में जानेंगे। ये देखिए, ये जो माइक्रो एसडी है, ये माइक्रो एसडी मैंने खरीदा है अपने GoPro Hero 12 के लिए। पहले हम इस माइक्रो एसडी का इसको निकालेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, इस पैकेट से इसको वन टाइप ऑफ अनबॉक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि GoPro Hero 12 या फिर कोई भी GoPro Hero 10 या फिर 11 हो, उसके लिए कौन सा माइक्रो एसडी सबसे बेहतर रहता है, कौन सा माइक्रो एसडी हमको खरीदना चाहिए, तो उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो और ज़्यादा टाइम ना लगा के चलिए देखते हैं। पहले माइक्रो एसडी को उसके पैकेट से निकालते हैं। तो दोस्तों ये है सैंडिस्क का एक्सट्रीम प्रो माइक्रो एसडी जो मैंने GoPro Hero 12 के लिए खरीदा है। चलिए पहले इसको यहां से निकालते हैं। इसको यहां से थोड़ा काटना पड़ेगा। देखिए यहां पर ऑलरेडी यहां पर दिखाया गया है ये सीजर का सिंबल में कि यहां से आप इसको काटेंगे। तो चलिए यहां से इसको काटते हैं पहले। अभी कट चुका है। अब देखिए ये कुछ इस तरह से हम इसको खोल कर निकालेंगे। ये अंदर जो प्लास्टिक केस में जो ये रखा हुआ है, इस प्लास्टिक केस को निकाल लेंगे। देखिए इसमें ये दो चीज़ है, ये जो माइक्रो एसडी है और ये जो है ये माइक्रो एसडी अडेप्टर है। ये माइक्रो एसडी जो अडेप्टर है, ये अडेप्टर कैमरास के लिए स्पेसिफिकली दिया जाता है, लेकिन GoPro Hero 12 में मुझे सिर्फ ये माइक्रो एसडी की ज़रूरत है। तो इन दोनों को अब निकालते हैं। इसका यहाँ ओपन लिखा हुआ है इस कॉर्नर में। देखते हैं कि इसको ऐसे ही हम हाँ, ये फिल्म टाइप का है। इस फिल्म को इस तरह से इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ से देखिए मेरा माइक्रो एसडी निकल के आता है और इस फिल्म को भी यहाँ से थोड़ा सा फाड़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो है ये हमारा माइक्रो एसडी अडेप्टर भी निकल के आ जाता है। तो ये रहा आपका माइक्रो एसडी अडेप्टर और ये माइक्रो एसडी, ये दोनों इस पैकेट में थे। तो उसने देखिए ये रहा वो सैंडिस्क का एक्सट्रीम प्रो माइक्रो एसडी। तो ये जो माइक्रो एसडी है, जैसे मैंने कहा कि ये GoPro Hero 12 के लिए मैंने खरीदा है। कोई भी GoPro में ये माइक्रो एसडी आप लगा सकते हैं। अब बात यह है कि हमको ये जानना पहले पड़ेगा कि कौन सा माइक्रो एसडी ज़्यादा बेहतर है किसी भी GoPro के लिए। कौन सा माइक्रो एसडी मुझे खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए सैंडिस्क के 3 मॉडल्स में माइक्रो एसडी आते हैं। पहले 4 मॉडल्स में आते थे। जो फर्स्ट मॉडल है वो है सैंडिस्क अल्ट्रा, सेकेंड मॉडल है जो है सैंडिस्क एक्सट्रीम, फिर तीसरा मॉडल जो है वो है सैंडिस्क एक्सट्रीम प्लस, और जो फोर्थ मॉडल है वो है सैंडिस्क एक्सट्रीम प्रो। अब ये चारों में ये 64 गीगाबाइट्स के आते हैं। उसके बाद फिर 32 गीगाबाइट्स का भी आपको मिलेगा, 128 का भी आता है, 256, 512 और 1 TB तक ये जाता है। कुछ वेबसाइट्स में सैंडिस्क ऑफिशियल वेबसाइट में आपको 2 TB का भी माइक्रो एसडी मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और अभी भी मैक्सिमम डिवाइसेस 2 TB माइक्रो एसडी सपोर्ट नहीं करते हैं, स्पेशली जो एक्शन कैमराज होते हैं। जैसे GoPro Hero 12 से 1 TB तक ही सपोर्ट करता है। तो इसीलिए 256 GB इनफ होता है। 128 में भी थोड़ा सा कम पड़ जाए अगर आप हायर रेजोल्यूशंस में अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 256 GB सेफ साइड में रहने के लिए आप जरूर 256 GB इस्तेमाल करिए। तो अब इन चारों मॉडल में से कौन सा मॉडल हमें खरीदना चाहिए? देखिए एक्सट्रीम प्रो मॉडल
सबसे हाईएस्ट मॉडल है। अब इन चारों मॉडल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वैसा कुछ दोस्तों ज़्यादा नहीं है, जस्ट सिर्फ जो रीड एंड राइट का जो स्पीड होता है वही डिफर करता है। सबसे कम रीड एंड राइट स्पीड आपको मिलेगा अल्ट्रा पे, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है एक्सट्रीम पे, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है एक्सट्रीम प्लस पे, और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और सबसे हाईएस्ट रीड राइट स्पीड होता है एक्सट्रीम प्रो मॉडल में। अब जो एक्सट्रीम प्लस मॉडल है वो आजकल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो अभी करंटली अवेलेबल आपको 3 मॉडल्स ही मिलेंगे, जो अल्ट्रा, एक्सट्रीम और एक्सट्रीम प्रो। तो एक्सट्रीम प्रो मॉडल है जो मैंने लिया है, इसका जो स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है इस मॉडल का। इस मॉडल का हाईएस्ट स्पीड 200 Mbps तक स्पीड होता है, और उससे लोअर मॉडल अगर आप लेंगे जो एक्सट्रीम मॉडल है, सिर्फ एक्सट्रीम मॉडल, तो उसका स्पीड अराउंड 185 से 190 Mbps तक आपको मिलता है। और उसके बाद फिर और जो एकदम लोवेस्ट मॉडल है अल्ट्रा मॉडल, वो अल्ट्रा मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसका स्पीड अराउंड आपको वही 140 Mbps तक आपको मिलता है। तो वो होता है जो रीड स्पीड होता है, और राइट स्पीड जो होता है वो और थोड़ा कम होता है। जैसे इसका जो राइट स्पीड है एक्सट्रीम प्रो का, इसका राइट स्पीड 140 Mbps है, और आपका जो सिर्फ एक्सट्रीम मॉडल है उसका राइट स्पीड आपको अराउंड 100 Mbps तक मिलता है। और जैसे ही आप अल्ट्रा मॉडल में जाएंगे तो उसका जो राइट स्पीड होता है वो एकदम ही कम के अराउंड 70-80 Mbps में आ जाता है। तो अगर आपको GoPro में अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो आपका अगर बजट में है आप, तो आप अल्ट्रा मॉडल भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी लिखा होता है पैकेट्स में, वो क्या है, वो आइडियल कंडीशंस के अंदर वो रीड और राइट स्पीड के बारे में लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में और रियल टाइम में इस तरह का स्पीड बहुत ही कम देखने को मिला है कि मिल पाता है। कहीं भी आप कोई भी किसी तरह का स्टोरेज डिवाइस आप खरीद लीजिए, आप देखिएगा कि जो भी आपका जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसका जो भी लिखा हुआ जो भी कंपनी क्लेम रीड राइट स्पीड होता है वो कभी नहीं मिलता, उससे हमेशा कम ही मिलता है। तो इसमें भी आपको जो भी है वो कम ही मिलने वाला है। तो अगर एक्सट्रीम प्रो मॉडल मुझे बोल रहे कि 200 Mbps का रीड स्पीड और 140 Mbps का राइट स्पीड मिलेगा, तो मे बी उससे क्या होगा, उससे रियल टाइम में वो कम ही मिलेगा। समझ के पकड़ लीजिए कि 20-30 Mbps आपको स्पीड कम ही मिलने वाला है। तो अब क्या है कि अल्ट्रा मॉडल आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा बजट में हैं तो ही आप अल्ट्रा मॉडल लीजिए, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ एक्सट्रीम मॉडल एटलीस्ट लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर अल्ट्रा मॉडल में जैसे लिख के ही दे रहा है कि 140 Mbps, तो फिर अगर उससे अगर डाउनग्रेड आपका हो जाता है, रियल टाइम में अगर आपको 100 Mbps स्पीड मिलता है, तो आप 100 Mbps का रीड स्पीड में और राइट स्पीड अगर उससे कम होगा अराउंड 60-70 Mbps, तो उस स्पीड में आप 4K वीडियो एकदम स्मूथली आप रिकॉर्ड नहीं कर पाइएगा। GoPro का जो कैपेबिलिटी है वो आपको 4K 60 FPS तक आपको वीडियो रिकॉर्ड करने का कैपेबिलिटी आपको देता है, लेकिन उसके लिए आपका जो स्टोरेज मीडिया है, जो आपका SD कार्ड है, उसका भी जो स्पीड का जो कैपेबिलिटी है वो भी उतना ही रहना चाहिए। तो अगर आपका स्टोरेज मीडिया का जो कैपेबिलिटी है वो उतना नहीं है, तो फिर दोस्तों आपका 4K 60 FPS का जो वीडियो है वो अगर आप रिकॉर्ड करने जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, वो रिकॉर्ड होगा नहीं, और अगर होगा भी तो मे बी वो थोड़ा सा जिटरी हो जाएगा, थोड़ा सा तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। तो इससे मैं चाहूँगा कि आप एक्सट्रीम मॉडल एटलीस्ट लीजिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अल्ट्रा से एक्सट्रीम मॉडल का जो प्राइस है वो अराउंड और 200 रुपये ज़्यादा प्राइस, थोड़ा 200 रुपये का आपका डिफरेंस पड़ता है। अब जैसे मैंने कहा कि जो आपका प्राइसेस होता है वो तो आपका कैपेसिटी, जो SD कार्ड कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो जैसे जैसे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्राइसेस भी बढ़ता जाएगा। तो एक्सट्रीम मॉडल प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक्सट्रीम मॉडल एटलीस्ट लीजिए, आप अल्ट्रा मॉडल कभी भी मत अपने GoPro के लिए लीजिए। और आप अगर थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं, बजट में आपका अगर फिट होता है, तो फिर आपको हमेशा ये जो एक्सट्रीम प्रो मॉडल है, एक्सट्रीम प्रो मॉडल ही आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैं इस वीडियो के में आपको जो SD कार्ड है जो GoPro के लिए सबसे अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है वो मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, ताकि मैं इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियोज़ में लाता रहूँ। और प्लीज़ दोस्तों, फिर से मैं कहूँगा, आप सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ। टाटा बाय बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे।